Hi friends, I'm Ajit Sharma. Welcome to all of you on your own YouTube channel Educational Planet. दोस्तों, हम आज आज जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है, जो इंग्लिश जो आता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, उसको हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन द ऑन योर स्क्रीन इज फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ये पेडोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो टीचिंग मेथड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड। तो जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड होता है बच्चों, वो क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। किस मेथड के नाम से जाना जाता है? क्लासिकल मेथड। तो जो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा डिमेरिट है। ठीक है, डिमेरिट का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी नहीं है, अवगुण है। ठीक है, जो उसकी क्वालिटी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट गेट ए न्यू आइडियाज फ्रॉम देयर फेलोज। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब जो बातचीत का तरीका होता है, उससे क्या चीजें, उसकी क्या कमियां हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बातचीत जब हम करते हैं तो पहले ऑप्शन में कह रहा है स्टूडेंट गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम देयर फेलोज। तो ये मिलता है, जब हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से तो नए नए आइडियाज हम सीखेंगे। दिस अप्रोच निग्लेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक सही हो सकता है, आगे भी पढ़ेंगे फिर हम लोग क्लियर करेंगे। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव इन क्लास। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच से तो हो सकता हो कि वो बच्चा क्या होगा, क्लास में क्या होगा, वो हमेशा एक्टिव हो सकता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच से एक्टिव हो सकता है। सेकंड में फोर्थ ऑप्शन डी में कह रहा है कि स्टूडेंट डेवलप द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। तो कम्युनिकेटिव स्किल में क्या होता है बच्चों की, वो स्पीकिंग तो सीखता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी, ठीक है, ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि इसमें डिमेरिट पूछ रहा है, तो जो ऑप्शन बी है इसका डिमेरिट है। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव अप्रोच से हम लोग रीडिंग राइटिंग में इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये सब ये गलत, ये नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आपसे एडवर्ब के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। कह रहा है ये एक हॉस्पिटल है और कृपया एकदम शांत बोलिए। क्वाइटली का मतलब क्या होता है? शांत पूर्वक। ठीक है, बोलिए। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो क्वाइटली है, क्या है? क्वाइटली, यही आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्या है? एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा, यही क्या है? एडवर्ब है। और एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कोई वर्ड है उसके लास्ट में एल वाई है, तो 98% केसेस में, 98% केसेस में वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो क्वाइटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉस्पिटल है एक नाउन है, स्पीक है एक वर्ब है, और प्लीज हम यूज करते हैं किसी चीज को मॉडिफाई करने के लिए, तो ध्यान रखिए। तो क्वाइटली इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस। आपको कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस चूज करना है कि ये कौन सा सेंटेंस किस में दिया है। ठीक है, किस सेंटेंस में दिया है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज गेटिंग डार्कर, कह रहा है कि अंधेरा हो रहा था। अब अंधेरा हो रहा था तो ये कैसा है? ये चीजें पास्ट में है और कॉन्टिन्यूअस है, चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो चल रही हैं तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें थी। तो आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, अगले में कह रहा है बी अवेयर डैश डॉग्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कहीं आप लोग जाते हैं घूमने वगैरह, तो वहाँ सावधानी बरतने के लिए ये पोस्टर लगाए जाते हैं कि वी अवेयर ऑफ डॉग्स।
ठीक, ये कहा जाता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो उसमें मतलब ये होता है कि कुत्तों से सावधान। तो वी अवेयर के साथ क्या आता है बच्चों, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, तो हमेशा याद रखें, एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में। तो वी अवेयर के साथ क्या आएगा, ऑफ। बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, इसका मीनिंग क्या होगा, कुत्तों से सावधान। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड टीचिंग इंग्लिश। कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, इनमें से इंग्लिश में किस मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। क्लासिकल जो जो चीजें चली आ रही हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो सी है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, हम इसी से सारी चीजें सीखते आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो एच ई पाल्मर जो है बच्चों, क्या है, एच ई पाल्मर इसके राइट आंसर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखिए। एच ई पाल्मर को याद रखिए, ये जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सॉरी, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इसको इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो ध्यान रखिए। फिर अगले क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्स योर, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो आपकी कौन चीजों को इंप्रूव करता है। राइटिंग स्किल को इंप्रूव करेगा, लेक्चर स्किल को इंप्रूव करेगा, प्रोनाउंसिएशन स्किल को इंप्रूव करेगा, या इनमें से किसी को नहीं कह रहा है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है बच्चों, वो राइटिंग स्किल को नहीं इंप्रूव करेगा। कम्युनिकेटिव से हम राइटिंग में क्या हमारा यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर स्किल जो है कुछ हद तक चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन ये भी नहीं अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में है, कह रहा है कम्युनिकेटिंग अप्रोच से हमें क्या चीजें इंप्रूव हो सकती, जो प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों, कि किस चीज का कैसे उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच से सीख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है बच्चों, टाइम का भी होता है, पर्पज का भी होता है, कंडीशन का भी होता है, ये तीनों का होता है। मीन टाइम का मतलब समय, पर्पज का मतलब उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग किसी क्लास में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी होते हैं उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये कह रहा है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर। ठीक है, कुछ जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज भी होता है बच्चों, ठीक है, ऑल्दो भी होता है, एज इफ, तो ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ गुड प्लान फॉर पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। कह रहा है कि अ गुड प्लान पिक्चर कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए आपको एक पिक्चर दे दिया जाए और उस पे चीजें लिखने के लिए आपको कहा जाए कि आप इस पिक्चर को देख करके आपके माइंड में क्या चीजें आ रही हैं उनको लिखिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डीएलएड 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, तो आप इसको जरूर, इसको चीजों को ध्यान से करिए। तो एक पिक्चर दे दिया जाता है इसमें और आपसे कहा जाता है कि इसमें लिखिए। ठीक, तो इंट्रोडक्शन भी होता है, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए उसका। बॉडी ऑफ कंपोजिशन, ये भी जरूरी होता है कि मतलब हम किसमें, क्या उसका मेन बॉडी रहेगा, किसके बारे में लिख रहे हैं। लास्ट में जब सारी चीजें लिख देते हैं तो कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है। कंक्लूजन का मतलब लास्ट में सब सारी चीजें समराइज करनी होती हैं, तो कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी। तो ये सारी चीजें जब हम पिक्चर कंपोजिशन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंपोजिशन, कंक्लूजन, ये सब लिखने पड़ते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों हम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर। कह रहा है कौन से हमें गाइडलाइन दी जाती हैं जब डिस्क्रिप्टिव पिक्चर ऑफ कंपोजिशन लिखते हैं, मतलब डिटेल में सारी चीजें, एक पिक्चर दे दिया जाता है उसमें डिटेल में उसके बारे में लिखना होता है। तो क्या चीजें हमें गाइडलाइन दी जाती हैं। पहले क्या हमें करना होता है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली। हमें बहुत ध्यानपूर्वक उस पिक्चर को स्टडी करना चाहिए। पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स, और हमें ध्यान देना चाहिए जो विशेष डिटेल्स होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी में कह रहा है नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। अब कह रहा है कि हमें विस्तृत फोकस करना चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए पूरे पिक्चर पे। तो ये भी सही हो सकता है कि हमें तो ध्यान देना चाहिए क्या क्या चीजें उसमें दिया है। ऑप्शन सी में कह रहा है द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉज एंड रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर। हाँ, तो ये भी सही है। कह रहा है कि कंक्लूजन शुड बी बेस्ड, जो कंक्लूजन है वो बेस्ड होना चाहिए। जब लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे तो बेस्ड होना चाहिए ऑन द कॉज एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर। ठीक है, जो सारी पिक्चर में आप चीजें देखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन वगैरह भी उसी पे बेस्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन जो डी है बच्चों, ये सभी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो आपको समझ में, मैं आशा करता हूँ आ गया होगा ये। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर आर। ठीक है, तो कह रहा है कि लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लेटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। पहला क्या होता है, फॉर्मल होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, ठीक है। तो दो तरह का लेटर होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है वो जैसे हम स्कूल में लिखते हैं, किसी ऑफिस को लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है बच्चों, वो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, किसी सगे संबंधी को लिखते हैं। तो किस में लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो जो लेटर होता है वो टू टाइप्स का होता है, तो ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। जब एक आप लेटर लिखेंगे तो उसके क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, एक अच्छे लेटर के क्या कंटेंट्स होने चाहिए। तो हेडिंग, जब लेटर लिखते हैं तो हेडिंग तो जरूर हम बनाते हैं किसके बारे में चीजें लिख रहे हैं। ग्रीटिंग भी करते हैं, जैसे उनको लास्ट में हम लोग ग्रीट करते हैं कि ठीक है योर एविडेंटली, योर सिंसियरली, इस तरह से ग्रीट करते हैं, या उनको नमस्ते वगैरह भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ग्रीटिंग में आती हैं। बॉडी ऑफ लेटर में आता है कि मेन चीज आप किसके बारे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उस लेटर में, तो ये बॉडी ऑफ लेटर होता है। ठीक है, और ऑप्शन डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। ठीक, ऑप्शन डी में कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मीन्स ये सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बच्चों हु सेज टू who says to teach we must use experience already gained as starting point of your work। ठीक है, इसमें कह रहा है 15 में, इस किसने कहा कि टू टीच, पढ़ाने के लिए, वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए, ऑलरेडी गेन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। जो हम लोग अपने स्टार्टिंग वर्क, जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पहले जो जितनी भी नॉलेज हमें प्राप्त होती हैं उन सब का हमें टीचिंग में यूज करना चाहिए। ये कथन किसका है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में जो है बच्चों कौन है, रेबर्न। ये रेबर्न का कथन है, तो ये फैक्ट है बच्चों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोगों ने ये 15 क्वेश्चंस किए। तो डीएलएड 4 सेमेस्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं राजन सीरीज में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप चीज़ों को आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और चैनल से जुड़े। और इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट पर आपके मैथ्स की भी कक्षाएं हो रही हैं बच्चों, तो वहां जा करके आप इसके कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 15 क्वेश्चंस। आगे हम लोग करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी हम लोग आगे करेंगे बच्चों। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।